हेलो नमस्कार जैन साथी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गद्य के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर का ये मेजर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य के एग्जाम में क्या क्या पूछता है। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और देखिए किस किस तरह का प्रश्न आता है। एक एक प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो मतलब डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। आपके डाउट का उत्तर आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न पत्र को क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि कोड 5116 है, बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2022-23 का है। ये हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को मतलब कि पीछे का क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखाया जाता है कि आप देखकर एक अनुमान लगा सकें, ठीक है। यहाँ पे कुल टोटल आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। 3 घंटे का समय है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के पूर्णांक उनकी दाहिनी ओर अंकित है, ठीक है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा लगभग 800 शब्द निर्धारित की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आइए देखते हैं पहला वाला प्रश्न। पहले वाले प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 गद्यांशों की व्याख्या करना है। मतलब आपको यहाँ पे 3 गद्यांश, यहाँ पे गद्यांश दिए गए जिनमें से आपको किन्हीं 3 का व्याख्या करना है। पहला वाला है कि देवी वह बल्लरी ने झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई। उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा देने वाली वह कई जो विच्छलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ये जो गद्यांश दिया गया है आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है। दूसरा वाला है कि नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बायत का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट यारी दौप धूड़ और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी को कोई नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। मतलब कोई भी नाटक है ये उस वक्त पास होता है जब जैसे कि समाज उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब कि अगर वो नाटक बढ़िया और समाज में चलने लायक हो तो उसको पास कर दिया जाता है। बारात में नाटक उस वक्त, जैसे कि बारात होता है जब उसमें नाटक उस वक्त पास होता है जब लोग उसे पसंद कर लेते हैं। और परि नाटक की जो परीक्षा होती है एग्जामों या कहीं भी, तो वो 4-5 घंटे की होती है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कि बताना है इसके बारे में, इस तरह से इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद है तीसरा वाला कि तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। इसके बारे में जो इस कहानी का शीर्षक है पवन के बारे में बताया जा रहा है। जो कि पवन जो है कि समुद्र से लेकर आकाश से लेकर सब में अवकाश दिखा रहा है और समुद्र तल से टकरा रहा है। मतलब कि अंधकार से मिलकर जो पवन है वो काफी तेज हो गया है या काफी दुष्ट हो गया है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है।
यहाँ पे ये पौन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब चौथा वाला देखते हैं कि जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। मतलब कि इसमें बता रहा है कि जंगी की जो पतोहू है मुंहजोर, मतलब कि कहने का मतलब है कि वो झगड़ाऊ है, या कोई भी उसको कुछ बोलता है तो उसका तुरंत जवाब दे देती है। वो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है और 3 महीने ही उसके गौने आए हुए हैं, लेकिन जो सारे कुर्मा टोली हैं उनमें सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सिंग घुमाती फिरती है जंगी की पतोह। मतलब कि उसका जो ससुर जंगी है वो चोर है, सिड़किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए वो हमेशा सिंग घुमाती फिरती, मतलब इसलिए वो हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा वाला इसके बारे में देखते हैं। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं की हानि पहुंचा जाए, पर जिसे जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार या ऐसा कोई मन नहीं है जो कि पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है, ठीक है। अब लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे वह व्यक्ति और वस्तुओं की हानि हो जाए, लेकिन जिस वस्तु से वस्तु, मतलब कि जैसे कोई वस्तु अगर उससे आपको प्रेम है तो उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा, ये बात कहना है इस लेखक का, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक हिंदी गद्य के विकास पर प्रकाश डाले, मतलब जो आधुनिक हिंदी गद्य का विकास है इस पे आपको प्रकाश डालना है, या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधुनिक संवेदना पर प्रकाश डालना है। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, इसमें आधुनिक संवेदना पर प्रकाश डालना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन का मूल्यांकन कीजिए। तो जो उपन्यास के तत्व होते हैं उसमें कई तत्व होते हैं, कई घटक होते हैं, तो उस पे जो है कि गबन का मूल्यांकन करना है, ठीक है। अथवा आपको क्या करना है कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। मतलब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी में क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। कहानी के तत्वों के आधार पर लाल पान की बेगम की समीक्षा कीजिए। जो कहानी के तत्व हैं इसके आधार पर जो लाल पान की बेगम है इसकी समीक्षा करनी है आपको। अथवा मजदूरी और प्रेम निबंध के प्रतिपाद्य की प्रकाश डालना है। जो मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रतिपाद्य है इस पे आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली की विशेषताएं बताइए। जो विद्यानिवास मिश्र हैं उनके निबंध की क्या शैली है, लास्य है, कठोर है, या फिर किस प्रकार की उनकी निबंध शैली, इस पे आपको चर्चा करना है। या फिर पांचवा लाइन की आत्मकथा विधा का अ, स्वरूपगत परिचय दीजिए। तो जो आत्मकथा विधा है उसका स्वरूपगत आपको परिचय देना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर को लिख लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह की वीडियो देखने से मिस ना कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो कि एग्जाम देने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।